क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। युवा और सबसे अधिक वयोवृद्ध कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद और उसके बाद में अध्यक्ष से विनोद जी काला तैयार रहेंगे। तीनों एक साथ ही रहते। विनोद जी अभी प्रश्न नहीं करेंगे। एक ही प्रश्न है कि गुणाएं थे पंच कल्याण कब होगा, ये हमको बताया जाए। हम लोग इसी में कैसे हमारा उम्र, ये हमको थोड़ी बोलना, आप महामंत्री आपको तय करना है, इसलिए चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हम पंच कल्याण में देरी हो रही है। आचार्य इसलिए थे तो पंच कल्याण होना था, आप लोगों को पता था अक्टूबर में हो जाएगा, लेकिन काम तो पूरा होने में अभी जैसा उम्मीद है 2 साल पहले गुणायतन तैयार नहीं हो सकता है। गुणायतन में बहुत काम बाकी है। इसलिए हमारा कहना ये महाराज जी कि पंच कल्याण कब कराने का प्रोग्राम है, कैसे हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो जाए। आप चिंता नहीं करो, आप पंच कल्याणक में रहोगे, चिंता करने की बात नहीं है। और अगर चले भी गए ना तो ऊपर से आओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इस बार दूसरी बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमने अपने घर से पूरा किया। गुरुदेव, हर बार तो आपके सानिध्य में होते हैं, इस बार ये मौका हमें नहीं मिल पाया। हमने आखिरी तक सोचा था कि परिस्थितियां अगर बदल जाएंगी तो हम चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। गुरुदेव, तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि क्या हमने भले घर से विधान किया था, मन से भाव से, तो हम यहीं से जुड़े थे, तो क्या हमें उसका पुण्य मिलेगा? और दूसरा मेरा मूल प्रश्न तो ये है गुरुदेव कि आज जब अधिवेशन हो रहा था उसमें एक प्रस्ताव आया था कि यहाँ के युवाओं को, हम जैनों के युवाओं को समाज के हितों के कार्यों में जोड़ा जाए। गुरुदेव, मैं देखती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादातर जॉब में लगी हुई है, जिसकी वजह से वो उसके पास समय नहीं होता, और पढ़ाई भी जो कर रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि हमें आगे जॉब मिले। गुरुदेव, उनकी पहले तो सोच बदलने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए गुरुदेव? देखिए, बात तो ये सही है कि ऐसा प्रयास सब विधानों में, यहाँ तक कि कोविड के दौर में भी ये लोग सब परिवार आकर के प्रत्यक्ष विधान किए, लेकिन इनके जीवन काल में 2 मौका रहा, नहीं आ पाए कुछ परिस्थितियों के बाद। लेकिन इनने कहा कि हम परसों विधान पूरा किए, कल सवेरे चल करके यहाँ आ गए। भावना तो पूरी हो गई। हम लोग नंदीश्वर, देवता लोग नंदीश्वर दीप जाके पूजा करते हैं, और हम लोग यहीं बैठे बैठे भी नंदीश्वर की पूजा कर लेते हैं और देवताओं जैसा पुण्य कमा लेते हैं। तो जब हम यहाँ बैठकर नंदीश्वर की पूजा करके देवताओं जैसा पुण्य कमा सकते हैं, तो आप घर बैठकर वहाँ विधान करके मंडप जैसा पुण्य कमा सकते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। जहाँ तक युवाओं की बात है, उनको प्रेरणा देने की बात है, हमें देना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम युवाओं को जोड़ें, और उनको जोड़ करके जब तक हम उन्हें धर्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। तो हमें उनको धर्म से जोड़ने के लिए सब प्रकार का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। जब वो धर्म से जुड़ें और उनके हितों की हम रक्षा करेंगे तो ये सारे कार्य संपन्न हो सकते। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में मेरा सहपरिवार बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, शुभ अशुभ भावों से या दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से जो कर्म बंद होते हैं पाप और पुण्य के, क्या वो आपस में कंपनसेट हो सकते हैं? और कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? देखिए, शुभ अशुभ भावों से होने वाले पाप और पुण्य आपस में कंपनसेट होते हैं, कई बार होते हैं। कर्म सिद्धांत की एक रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूं। यदि किसी के तीव्र अशाता का उदय चल रहा, ध्यान से सुनना, तीव्र अशाता का उदय जिससे व्याधि, बीमारी, विपत्तियां जकड़ ली, और उस काल में यदि व्यक्ति अपने मन में विशुद्धि और समता रखता है तो उसकी अशाता का वेग कम हो सकता है, और यदि और अधिक विशुद्धि बढ़ गई तो अशाता साता में परिवर्तित हो सकती है।
और इससे उलट जिसके तीव्र शाता का उदय चल रहा है और मन में संक्लेश आ जाए, तो उस तात्कालिक संक्लेश के परिणाम स्वरूप उदयागत साता भी अशाता में परिवर्तित हो जाए। ये विशुद्धि और संक्लेश का तात्कालिक परिणाम है। इसी को हम कर्म का प्रत्यक्ष फल कहते हैं। दोनों चीजें एक साथ घटित हो जाती है, ऐसा हो सकता है।